हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग 9th क्लास के मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रूफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन का। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिकल प्रूफ देख लिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख ले, उसके बाद आकर लेक्चर कंटिन्यू करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। जैसे कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये मेरा क्या है, वेलोसिटी एक्सिस, ये है मेरा टाइम एक्सिस। हम सपोज करते हैं कि जब हम टाइम 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कुछ इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u, और जब हम अपने डिस्टेंस को फिनिश कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v है। यानी कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा ओ, ये ए, ये है बी। अब हम इससे पॉइंट बी से टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ऐसे हो गया मेरा। इससे हम इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिए। और सबका हम नाम कुछ कुछ लिख दे रहे हैं। ये बी डी हो गया और ये सी हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ माने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है कोई ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। यानी कि ये डिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है, u के बराबर है। ठीक है, और ये फाइनल डिस्टेंस जो है मेरा वो क्या है, v। और टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है इस जर्नी के दौरान, तो t सेकंड का। ठीक है, तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो BC डिस्टेंस है ये कितना है, v है, और ये OA जो है u है। तो BD हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस u होगा या नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, ये स्लोप AB जो है यही मेरा एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप AB इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा क्या होता है, P बाय बी होता है। ये हो गया परपेंडिकुलर मेरा सामने वाला, थीटा के सामने वाला, और ये मेरा बेस हो गया। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया BD बाय AD। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो जो चीज सपोज किए हैं उस चीज को लिख लेते हैं एक बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एन ऑब्जेक्ट starts with initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u मीटर पर सेकेंड, एंड in time t its velocity increases to v मीटर पर सेकेंड। यानी कि टाइम t में इसका वेलोसिटी u से बढ़कर कितना हो जाता है, v मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा कहां से कहां गया, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरा पहले इनिशियल वेलोसिटी था u, और बाद में मेरा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि हम ऑब्जेक्ट A से जब ऑब्जेक्ट B पर गए तो फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, v हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा मेरा BC माइनस
AO, और AO जो है मेरा किसके बराबर है, DC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सब पर हम परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये मेरा कैसा AOCD जो है ये कैसा फिगर बन रहा है, रेक्टेंगल फिगर बन रहा है। ये कैसा फिगर बन रहा है, रेक्टेंगल फिगर बन रहा है। तो BC माइनस क्या हो जाएगा, DC बाय टाइम एक्सिस पे क्या है, AD। तो इसका वैल्यू अब हम लोग देखते हैं, BC का वैल्यू क्या है, V माइनस U OA इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू U। तो V माइनस U बाय T, ये हमारा A का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे का इक्वेशन। तो यहां से हमारे पास आया A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, T को इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। यही है मेरा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसको कैसे बोल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो देख सकते हैं आप लोग, एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और बाकी क्या चीज इस इक्वेशन में यूज हो रहा है, तो हमारा वेलोसिटी यूज हो रहा है, और क्या हो रहा है, टाइम यूज हो रहा है। तो ये इक्वेशन मेरा कैसा इक्वेशन कहलाता है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम लोग सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर, जो कि हमारा क्या होता है, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार ग्राफ को देख लेते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया था ये चीज कि VT ग्राफ में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको इस फिगर का, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस ग्राफ का, जो भी ये ग्राफ बन रहा है A to B, इस ग्राफ का एरिया निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि ये पूरे ग्राफ का हमको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। यानी कि फिगर OABC जो है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है, ये क्वाड्रिलेटरल है इन द शेप ऑफ, ये ट्रेपेजियम है, इसका हम लोगों को एरिया निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, ये ABD ट्रायंगल को अलग निकाल लेंगे, और फिर इस रेक्टेंगल का OADC का एरिया निकालकर दोनों को ऐड कर देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों तरह से देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम यूज करेंगे तो कौन सा इक्वेशन आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ फिगर क्या था हमारे पास, OABC, यही फिगर था। एरिया ऑफ फिगर OABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यहां आप लोग देख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। मैं पेन का कलर फिर से चेंज कर ले रहा हूं। चलिए अब हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाफ इंटू बेस की जगह पर क्या है, BD, और हाइट क्या है, AD।
तो हम लोग ये चीज पुट कर लेते हैं वहां पर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू AD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है मेरा AD और ब्रेथ है मेरा DC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ BD का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है, V माइनस U। ठीक है, और AD का वैल्यू क्या है, तो AD है टाइम एक्सिस, तो T हो जाएगा प्लस यही मेरा क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोलिए या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो अब AD देखते हैं, AD हमारा क्या है, ये भी टाइम है, इंटू DC। तो DC हमारा क्या है, ये ही तो था हमारा इनिशियल वेलोसिटी U। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस, अब यहां पर देखिए हाफ V माइनस U इंटू T। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, क्या था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो यहां पर से हम एक्सेलरेशन का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, V माइनस U बाय T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम V माइनस U का बस वैल्यू निकालते हैं तो V माइनस U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT। तो हम यहां पर क्या करेंगे, V माइनस U का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT इंटू T। ठीक है, यहां पर हम क्या किए, V माइनस U इज इक्वल टू AT। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से आया। तो यही रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही होता है मेरा सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको और हम लोग क्या नाम देते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये हो गया कि ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि एक्सेलरेशन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। और तो यहां पर मेरा क्या आ रहा है, पोजीशन आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि साथ में यहां पर टाइम भी आ रहा है, इसलिए हम लोग किसका रिलेशन लेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, उम्मीद है कि सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का भी प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ की ओर। तो हमारे पास थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। अब हम लोग वापस से ग्राफ की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से OABC का। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ये और ये साइड्स पैरेलल हैं, यानी कि OA एंड BC। तो हम लोग इसको ये लिख लेते हैं, हाफ इंटू OA प्लस BC। और हाइट कौन सा है,
टाइम वाला एक्सिस यानी कि एडी। अब हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू ओ ए के जगह पे क्या होगा, ओ ए ही तो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, और बी सी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, और एडी जो है वो हमारा क्या है, वो है टाइम t। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहां से अगर हम टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए। तो यही वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें टाइम के जगह पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू, इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, v प्लस यू लिख लेते हैं, v प्लस यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए। ये इक्वेशन कहां से आया हमको, तो t का वैल्यू आया v माइनस यू बाय ए, ये आया फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पर, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको आगे देखते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो इसको ये 2a इधर जाने पर ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही है हमारा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सक रहे हैं कि यहां पर टाइम तो है नहीं, तो यहां पर पोजीशन और वेलोसिटी है। तो ये कैसा इक्वेशन है, कैसा रिलेशन है, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, यानी कि हम लोग और इसको कह सकते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, उम्मीद है कि तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और ध्यान में रखेंगे, ये नाम भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको बस ऐसा पूछ दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, और फिर हम लोग एक बार फिर से नाम सारा देख लेते हैं। तो इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मेरा कौन सा है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, और इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन मेरा कौन सा इक्वेशन है, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, जो कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारा, जो कि है v इज इक्वल टू u प्लस at, वो कैसा है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।